हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट इन 4D और 5D सीरीज देन इन 3D सीरीज ड्यू टू. ए ऑप्शन है देयर ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. बी ऑप्शन है द लार्ज साइज ऑफ ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन द मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन. सी है their ability to involve both ns and n-1d electron in bond formation. डी ऑप्शन है द कंपेरेबल साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स. यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि पूछा गया कि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट है ये क्या करते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड फ्रीक्वेंटली बनाते हैं एज कंपेयर टू 3D सीरीज. ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है. डी ब्लॉक में क्या होता है, 3D सीरीज की बात करें डी एलिमेंट्स में तो 3D सीरीज होती है हमारी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ये क्या करते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड जो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बना पाते एज कंपेयर टू दियर 4D एंड 5D सीरीज. क्योंकि 4D और 5D सीरीज के अंदर बात करें तो 3D से 4D और 4D से 5D जाने पर एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज होती है. क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा. तो एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी. फ्रॉम 3D टू 4D से 5D जाने पर 3D से 4D, क्योंकि 4D और 5D तो क्या होता है, लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज क्या होती है, इनकी इक्वल हो जाती है. तो राउंड द ग्रुप की हम बात करें तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इसकी इंक्रीज होती है. एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी. तो हम इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं. इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड लूजली, लूजली हेल्ड होते हैं इन द ग्रुप डाउन. जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लूजली इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से हेल्ड होते हैं. तो इस कारण क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजीली रिमूव हो जाते हैं. तो इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है. सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज हायर. इस कारण से क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. मेटल मेटल बॉन्ड इज फॉर्म, मेटल मेटल बॉन्ड इज formed and electron remove easily. An electron can remove easily. तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजीली रिमूव हो सकता है. तो हम स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है. सेकंड है लार्ज साइज ऑफ ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन. लार्ज साइज ऑफ ऑर्बिटल से इसका कोई रिलेशन नहीं है. The ability to involve both ns and n-1d orbital in bond formation. ये एबिलिटी तो 3D में भी होती है, 4D में भी होती है एंड 5D में भी होती है, सभी में होती है. लेकिन यहाँ पर केवल 4D और 5D ही क्या कर पाते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया. क्योंकि सी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ये एबिलिटी है सभी में होती है. एबिलिटी इज फाउंड in all transition element, on all transition element. तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया. डी है द कंपेरेबल साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज. कंपेरिजेबल साइज से वो उसका ऑटोमाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं होता. मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन से कंपेरेटिवली साइज तो ऐसे बहुत से एलिमेंट्स की सेम होती है. निकल एफ हम कंपेरेबल साइज की बात करें तो आयरन ऑलमोस्ट इक्वल टू कोबाल्ट इज इक्वल टू Ni. इनकी साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं. लेकिन ये भी तब भी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते. तो साइज से इसका कोई रिलेशन नहीं है. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई होप you will understood. Thank you. Best of luck.